In this part of the unit, you will learn about magnetic field due to a straight conductor of infinite length. We have taken a straight conductor Mn carrying a current I. इसी को हम इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे. इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से इस कंडक्टर के सेंटर से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है. एट पॉइंट P we have to find the magnetic field due to this straight current carrying conductor. This A, as you know, is perpendicular distance of point P from this straight current carrying conductor. अब कैसे निकालेंगे? We know that magnetic field due to a small current element can be given by Biot-Savart's law. उसी को हम एक्सटेंड करेंगे, उसी को इंटीग्रेट करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. Suppose L is the length of this straight conductor. OA is L length of this straight conductor वही हमने ली है. और L लेंथ के बाद A पॉइंट से C पॉइंट तक एक स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ का और लिया गया है. dl is small element along the length of this straight current carrying conductor after this length L. इस dl से कितनी करंट फ्लो हो रही है? That is I. So because of this IDL, magnetic field will be produced at point P. How much will be this magnetic field? This magnetic field will be given by dV is equal to mu naught by 4 pi I dl sin phi by r square into unit vector n. इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हैं. एक तो आपने पहले पढ़ा है म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई डीएल क्रॉस आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब, या फिर यूनिट वेक्टर एन को अलग से दिखा दीजिए. ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये वेक्टर पार्ट हो गया. व्हाट इज फाई? इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट. What is mu naught? Permeability of free space. It is kept in free space. Straight conductor कहाँ रखा है? Free space में. 4 pi is a constant. R is position vector of point P. अब आपको ट्रायंगल APO लेना है. APO. ये L लेंथ कंडक्टर का P पॉइंट पर थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. You can see this diagram. थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है L लेंथ का कंडक्टर. और थीटा और ये परपेंडिकुलर है OP इस स्ट्रेट कंडक्टर पर, तो ये 90 डिग्री होगा. तो फाई इज इक्वल टू हाउ मच? 90 प्लस थीटा. दिस इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल इसके सम के बराबर होगा. एक रिलेशन आपको ये मिला. इस फाई को इस रिलेशन में आप रखेंगे. थीटा के टर्म्स में आपको एक्सप्रेशन चाहिए. दूसरा आपको आर रिप्लेस करना है और डीएल को डी थीटा के रिस्पेक्ट में लाना है. तीन बातें आपको ध्यान रखनी है. तो अब आप करेंगे इस ही ट्रायंगल में, ट्रायंगल एपीओ में कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? ए. हाइपोटेन्यूज कितना है? आर. तो ए बाई आर आप लिख सकते हैं. तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा. आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा. इस आर को आप यहां से रिप्लेस कर देंगे. तीसरा चेंज इस एक्सप्रेशन में आपको लाना है डीएल. डीएल कैसे मिलेगा आपको? इसी ट्रायंगल एपीओ में टेन थीटा की वैल्यू निकालिए. tan theta is equal to how much? Perpendicular over base. Perpendicular कितना है? L. Base कितना है? A. तो L is equal to कितना होगा? यहां से आप निकाल सकते हैं. L is equal to how much? A tan theta. A tan theta. इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में. दिस विल बी dl by d theta. A is constant, ये बाहर आ जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डी थीटा ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये रिलेशन होता है, सिंपल रिलेशन है डिफरेंशिएशन का.
तो डीएल यहां से क्या मिलेगा आपको, डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपको तीसरा रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन क्या मिला आपको, फाई इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। सेकंड रिलेशन क्या मिला, आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तीसरा क्या मिला, डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन तीनों को यहां आप रख दीजिए। सो दिस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड डीवी विल बिकम, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल को आप कीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन फाई को आप लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। यू कैन सी साइन फाई को क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा। तो कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर, आर को क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एन कैप आप लगा देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म उसको कैंसिल कर दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा इज कैंसिलिंग दिस टर्म, ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो दिस एक्सप्रेशन विल रिजल्ट टू dB is equal to how much, mu naught by 4 pi I sin 90 plus theta cos theta by a, एक पावर इसकी रह जाएगी इंटू यूनिट वेक्टर n। ये रिलेशन आपको मिलेगा। आपको dB नहीं निकालना है, आपको इस पूरी लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग इट। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा बाई ए डी थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ये आई कॉस थीटा है ना, यहाँ पर ये डी थीटा वाला टर्म और रह गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर डी थीटा लिखेंगे, फिर आ जाएगा यूनिट वेक्टर n। सो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा बाई ए डी थीटा यूनिट वेक्टर n। लिमिट वेरिंग फ्रॉम थीटा 1 विच इज नेगेटिव टू थीटा 2 विच इज पॉजिटिव। इस बेस लाइन के ऊपर के एंगल को आप पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं। सो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 इसकी लिमिट वेरी करेगी। सो b इज इक्वल टू हाउ मच, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट क्या है इसमें, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई ए कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर कितना रहेगा, cos थीटा डी थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। तो देखो b विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज साइन थीटा। ये भी सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस cos थीटा। ये आ जाएगा साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज साइन थीटा। अब कहां से लिमिट वेरी कर दी, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसकी वैल्यू को आप रखिए इंटू यूनिट वेक्टर n चलता रहेगा, इंटू यूनिट वेक्टर n। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, पहले अपर लिमिट आप वेरी कराइए, फिर लोअर लिमिट वेरी कराइए। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल है तो बीच में माइनस साइन आता है। अगर a से b तक लिमिट है और साइन b माइनस साइन a यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर माइनस थीटा 1 है, b की जगह पर थीटा 2 है, तो ये क्या होगा, साइन अपर लिमिट इज थीटा 2, बीच में माइनस साइन आएगा, साइन लोअर लिमिट दैट इज माइनस थीटा 1, ये आ जाएगा। इसको इसके बाद ये जो यूनिट वेक्टर n है तो इसके साथ रहेगा, इज इक्वल टू, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा में से साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में
tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 1 इंटू यूनिट वेक्टर n। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर Mn which is making an angle theta 1 and theta 2 with the point P। इसके एंड्स, इस एमएन के एंड्स इस P पॉइंट पर क्या एंगल बना रहे हैं? थीटा 2 अपर पॉइंट इसका बना रहा है, और थीटा 1 लोअर पॉइंट इस कंडक्टर का P पॉइंट पर एंगल बना रहा है। अगर आप इसको इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कंसीडर करें तो क्या होगा? फॉर अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ व्हाट विल हैपन? थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच? ये इसको बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, और फाइनली इट विल बिकम पैरेलल टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फिर ओपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी बढ़ेगा तो पोजीशन वेक्टर शिफ्ट होगा इसके राइट की तरफ, और ये पैरेलल हो जाएगा स्क्वायर के, थीटा 1 विल आल्सो बी 90 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आप यहां रखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। ये आपको रिलेशन मिलेगा साइन 91, तो ये कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए टाइम्स 2, ये ऊपर 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू यूनिट वेक्टर n। ये 2 से ये 4 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली व्हाट विल यू गेट? सो फाइनली you will get magnetic field as P is equal to mu naught I by 2 pi a into unit vector n. This is the expression for magnetic field due to a straight current carrying conductor of infinite length. इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो, बाय राइट हैंड थंब रूल ऑल्सो। राइट हैंड थंब रूल कैसे आप अप्लाई करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोन बाय थंब एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर सर्कुलर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कहां को है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? वर्टिकली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अब आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, स्क्रू ड्राइवर को आप आइडियल से आर की तरफ रोटेट कीजिए। अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे स्क्रू ड्राइवर को तो स्क्रू कहां को जाएगा? इनसाइड। अगेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्ड्स, वर्टिकली इनवर्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। थैंक यू।